आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका नाम है टेन द मोस्टर प्रिंस। हमें एक कैरेज सिखाया जाता है जो जंगल के बीच से पार हो रहा था। उस कैरेज के अंदर फीमेल लीड बैठी हुई थी। फीमेल लीड रोते हुए बोलती है, ओनली बास्टर्ड, होली ब्लड क्रश का असली उत्तराधिकारी। मैन लीड दिखाया जाता है और ड्रैगन लाइट के मास्टर है, एशिया साम्राज्य के रक्षक। कोई चिल्लाता है, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस सेजा प्रवेश कर रहे हैं। आसपास के लोग बोलते हैं वो यहाँ है। वो सच में एक हैंडसम आदमी है। उसके जैसा कोई पर्सन श्रापित हो, यह सोचने में भी तो गलत है। मैंने सुना है कि उसने ड्रैगन का खून पूरी तरह से दबा दिया था। सेजा अपने एक सैनिक से पूछता है, काउंटेस कहाँ है? सैनिक बोलता है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंसेस अभी यहाँ प्रवेश करेगी। गार्ड अनाउंस करता है, हिज हाइनेस प्रिंसेस ड्रिंक कर रही है। सभी लोग अपना सम्मान प्रकट करें। हिज हाइनेस यह आवाज़ सुनकर दूसरी ओर मुड़ते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि 2 साल, पूरे 2 साल, इस लंबे भीषण युद्ध में मुझे किस चीज़ ने आगे बढ़ाया। ये बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस युद्ध में गए थे। वो सिर्फ अरीना थी जिसके लिए मैंने युद्ध जीता और यहाँ आ गया। फीमेल लीड के बारे में बताया जा रहा है। क्राउन प्रिंस उत्सुक भरे आंखों से आगे की ओर देख रहा था और बोलता है कि तथा अंत में मैं तुम्हें दोबारा देख सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस के सामने कोई एक लेडीज आ रही थी। जिसे देखकर क्राउन प्रिंस थोड़ा नाराज हो जाता है। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके डार्क गोल्डन हेयर थे। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, आपको जीत की बधाई हो हिज हाइनेस। हिज हाइनेस उसे देखकर खुश नहीं थे। हिज हाइनेस गुस्से से बोलते हैं, मेरी काउंटेस कहाँ है? वो लेडी हिज हाइनेस के पास आ जाती है और बोलती है कि आप क्या कह रहे हो हिज हाइनेस? और काउंटेस, मैं गोरविंडा हूँ, मैं यही हूँ हिज हाइनेस। एक बात सुनकर क्राउन प्रिंस अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। वो लेडी बोलती है, यू हाइनेस, महल पर अपना स्वॉर्ड क्यों खींच रहे हो? क्राउन प्रिंस गुस्से से बोलता है, मैं आखिरी बार पूछूंगा, कन्या कहाँ है? सॉरी गाइस, मुझे नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मैनेज कर लो। पुलिस का घर आने का बहिष्कृत और सिर्फ एक बहिष्कृत नौकर की तरह थी। इसे लालचीपूर्ण लाया गया था और वो बहुत मजबूरी भी थी। और क्षेत्रीय समाज का श्रापित प्रथम प्रिंस, राजमहल का सबसे कुलीन और सबसे निम्न में से एक। भाई खून से विरासत में मिले आकाश ड्रैगन का श्राप ने एक समय के तेजस्वी राजकुमार को राक्षस में बदल दिया। डूगल हाउस का लंगड़ा कमीना और श्रापित राजकुमार, दो पारिवारिक बहिष्कृत लोगों के बीच में एकदम सही जोड़ी। फिर भी वो एक दूसरे के साथ खुश थे। वो इतना खुश थे कि उसे एक दूसरे के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। क्या यह कामना करना लालच था कि हमारी खुशी हमेशा बनी रहे? हमें एक पेपर दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि सीडिया साम्राज्य के प्रथम राजकुमार हिज हाइनेस के साथ युद्ध पर जा रहे हैं। ये सारी बात हिज हाइनेस काउंटेस को बता देता है। फीमेल लीड जोर से बोलती है, तुम जा रहे हो, लेकिन क्यों? तुम्हें पता है कि तुम अगर वहाँ चले गए तो तुम वापस नहीं आओगे। सेजा, अगर तुम वहाँ गए तो तुम मर जाओगे, प्लीज मत जाओ। सेजा बोलता है कि मैं वापस आऊँगा, चाहे कुछ भी हो, तुम चिंता मत करो। से काउंटेस पूरा रोने लगती है। सेजा को रोकती है, सेजा प्लीज मत जाओ सेजा। और सेजा वहाँ से चला जाता है। सेजा बोलता है, तुम जैसे मुझे ऐसे लिपटी हो, मानो मैं ही दुनिया में तुम्हारा एकमात्र सुरक्षित आसरा हूँ। काउंटेस बोलती है, जैसे ही तुमसे श्राप हट गया, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तुम मुझे छोड़ के चले गए। 2 साल तक प्रतिदिन मैंने लेटर लिखा, लेकिन कभी उसका कोई जवाब नहीं मिला। मेरी स्टेप सिस्टर और सेजा के बीच प्रेम प्रस्ताव की अफवाह एकमात्र पूरे महल में ही फैल गई।
अब हमें पता चलता है यह इसकी स्टेप सिस्टर है। उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है, प्रिंस सेजा ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। यह पद वो नहीं था जिसके तुम पहले ही हकदार थी। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। फीमेल लीड बोलती है, क्या अभी शराब टूटने के बाद मेरी जैसी घटिया औरत से शादी करने का शर्म उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर मुझे पता होता कि इसका अंत इस तरह होगा, बल्कि मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे बस टूटा ही हुआ रहना चाहिए था। हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरेज के चक्के के बीच में एक लकड़ी आ जाती है जिससे वो टकरा जाती है और कैरेज अपना बैलेंस खो जाता है। कैरेज के हिलने से काउंटेस भी हिलने लगती है। जो कैरेज चला रहा था, काउंटेस उसको पूछती है कि क्या हो रहा है, अचानक क्यों? जो कैरेज चला रहा था वो चिल्लाते हुए बोलता है, हम पर अटैक हो रहा है। काउंटेस बोलती है, अटैक किसका? प्लीज इसे रोके। वो बोलता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, आप यहीं रहिए। हमें दिखाया जाता है कि फीमेल लीड के फेस पर एक खून का छिटका आता है जिससे फीमेल लीड और भी ज़्यादा डर जाती है। हमें दिखाया जाता है कुछ असैसिन क्राउन प्रिंसेस को मारने आए थे। काउंटेस बोलती है, क्या यह डाकुओं का निशाना है या राज मुकुट या क्या कोई मेरे पीछे पड़ा है? फीमेल लीड चिल्लाती है, नहीं, ऐसे नहीं मर सकती हूँ, ऐसे नहीं, मुझे जीना है। कोई लेडीज को दिखाया जाता है जो बोलती है, जो बचता है वही ताकतवर होता है। हमें दिखाया जाता है कि फीमेल लीड कैरेज से निकल गई थी और वो भागने लगती है। एसेंशन में एक बोलता है, धिक्कार है, वो भाग रही है, उसे पकड़ो, मैंने कहा उसे पकड़ो। तब एसेंशन फीमेल लीड के पीछे जाने लगते हैं। फीमेल लीड भागते हुए बोलती है, जो बचता है वही जीतता है। बोलती है, लेकिन इस निराशाजनक स्थिति में मैं क्या ही कर सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है एक हॉर्स का पैर। हमें दिखाया जाता है कोई और भी आया था, वो एसेशन का सर धड़ से अलग कर देता है अपने स्कॉट से। फीमेल लीड को यह पता चलता है तो वह अचानक पीछे की ओर देखती है। हमें दिखाया जाता है पीछे कोई शख्स खड़ा हुआ रहता है। फीमेल लीड वहाँ रुक जाती है और डरते हुए बोलती है कि तुम कौन हो? फीमेल लीड फिर अपनी छुपाई गई वेपन को निकाल लेती है और फिर उसे दिखाते हुए बोलती है कि मुझसे दूर रहो। उस समय वो भी बहुत डरी हुई थी, फिर भी वो हिम्मत करती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी। फीमेल लीड अपने मन में बोलती है कि दुनिया में कौन है? रात का समय होने के कारण जंगल में सेजा का फेस नहीं दिख पा रहा था। फीमेल लीड अचानक उसे फेस को देखती है और चौंक जाती है। फीमेल लीड बोलती है, सेजा। फीमेल लीड रोते हुए बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो? फीमेल लीड को अब सब धुंधला धुंधला दिखने लगा था। फीमेल लीड बोलती है कि मैं अब समझ गई, मेरे अंत के साक्षी बने। अब जब तुम परिपूर्ण हो, मैं ही तुम्हारे पर बचा हुआ एकमात्र दाग हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब इस तरह वहाँ भी बारिश हो ही रही थी। मैं बोल रहा था, कहते हैं कि बारिश वाले दिन शादी होने पर दुल्हन को उसी तरह आंसू बहाने पड़ेंगे। वह कितने दिनों तक जिंदा रहेगी? यह चमत्कार होगा यदि वह बिना किसी घटना के एक दिन जीवित बच जाए। उसकी इस पर कोई भी मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार उसका ग्रूम एक मॉन्स्टर प्रिंस है। उस दिन फीमेल लीड की शादी हो रही थी। मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप बताइएगा कि यह चैप्टर कैसा लगा और अब मुझे यह मांगा और एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, आप मुझे यह भी बताइएगा।